हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी बेसिक क्लास नंबर 7 है। पिछली क्लास में हमने लॉन्ग साउंडेड वोवल किए थे। आज हम करेंगे शॉर्ट साउंडेड वोवल कि शॉर्ट साउंडेड वोवल क्या होते हैं, आप उन्हें कैसे पहचानोगे। तो शॉर्ट साउंडेड वोवल करने से पहले लॉन्ग साउंडेड वोवल का सेंटेंस लिखिए, उसी के बेस पर मैं आपको शॉर्ट साउंडेड वोवल बताऊंगी। तो पिटमैन जी ने हमें क्या सेंटेंस दिया था लॉन्ग साउंडेड वोवल का। क्या था वो? पा, में, वी, ओल, गो, ठू। अब देखो ये हिंदी में किस चीज़ की साउंड कर रहा था, इनमें से वोवल निकाल लो। ए, इसमें से भी ए, ये ई, ये ए, ओ। पा, ये इसने की थी बड़े आ की साउंड। ए, इसने इस ए की साउंड। ई, बड़े वाले ई की साउंड। ओ की साउंड। और ओ की साउंड। गो, छोटे वाले ओ की साउंड। और ठू, इसने की थी ओ की साउंड। इसी तरह अब शॉर्ट साउंडेड वोवल को याद रखने के लिए भी पिटमैन जी ने हमें एक सेंटेंस दिया। वो सेंटेंस क्या था? दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो अब इसी तरह इनमें से भी जो वोवल हैं उनको आप निकालिए। इसमें ए, इसमें ई, इसमें आई, इसमें ओ, इसमें यू, इसमें ये। जो शॉर्ट साउंडेड वोवल होते हैं उनकी आवाज़ कम निकलती है। वो लॉन्ग साउंडेड वोवल के आधे होते हैं कि मतलब लॉन्ग साउंडेड वोवल में तो वोवल लंबी आवाज़ निकालते हैं और शॉर्ट साउंडेड वोवल में कम आवाज़ निकलती है। तो इन हिंदी में कैसे आवाज़ पहचानोगे? इसमें दैट, एक ये जल्दी बोले जाएंगे, जैसे पा ऐसे लंबा खींच रहा था तो दैट जैसे जल्दी बोला गया ना, आप खुद बोल के देखो दैट। तो ये आ की साउंड कर रहा था तो ये ए की साउंड करेगा। आ का जो छोटा या आधा है वो ए है, और ए है इसका जो ये अनंत वाले है या छोटे की साउंड करेगा। जो आई है इज, ये छोटे वाले ई की साउंड करेगा। नॉट, ओ, ये इसका बड़े ओ का ये छोटा हुआ आधा, ये इसकी साउंड करेगा। और मच, ये ए की साउंड करेगा। और ये है जो छोटे वाले ओ की साउंड करेगा। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस याद रखना है। कौन सा सेंटेंस है ये? दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। इसी के बेस पर हम शॉर्ट साउंडेड वोवल को याद रखेंगे और इस सेंटेंस के बेस पर हम लॉन्ग साउंडेड वोवल को याद करेंगे। तो अब वही जो ये फर्स्ट प्लेस है, जो फर्स्ट प्लेस का वोवल है, ए है पेन सेकंड प्लेस, इज़ है थर्ड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस वोवल, फर्स्ट प्लेस पर लगेंगे ये वोवल, ये सेकंड प्लेस पर लगेंगे और ये थर्ड प्लेस पर लगेंगे। और इसी तरह जो फर्स्ट प्लेस पर ये लाइट डॉट लाइट डॉट लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होंगे कि अगर दैट ए की कोई भी वर्ड आ जाता है तो उसको हम फर्स्ट प्लेस पर और लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो शॉर्ट साउंडेड वोवल होगा। इसी तरह से सेकंड और थर्ड, ये लाइट डैश और लाइट डैश से हमने जो ये किए थे लॉन्ग साउंडेड वोवल, ये फर्स्ट प्लेस का था, ये सेकंड प्लेस का था, ये थर्ड प्लेस का था, ये फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का। इन तीन को फर्स्ट सेकंड थर्ड को डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया था और इसको डार्क डैश से रिप्रेजेंट किया था। अब ये लॉन्ग थे, ये शॉर्ट है, तो इनको हम लाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए मैं आपको अब एग्जाम्पल करवाती हूँ। ये पिटमैन शॉर्ट हैंड की नोटबुक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 6 है जो शॉर्ट साउंडेड वोवल पर आधारित है। तो इसके ये एग्जाम्पल करवाऊंगी मैं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम फर्स्ट हमारा लेते हैं दैट, जो करता है ए की साउंड।
तो इसके एग्जाम्पल लीजिए, पैक, बैक, टैप, कैप, कैच। अब देखो बोल के, पैक रूल क्या है, जो फर्स्ट प्लेस के वोवल होते हैं वो अबोव द लाइन होते हैं, सेकंड प्लेस के वोवल होते हैं ऑन द लाइन होते हैं, थर्ड प्लेस के वोवल जहाँ पर लगते हैं वो क्रॉस द लाइन जाता है कोई भी स्ट्रोक। देखो अब फर्स्ट प्लेस की पैक है तो पैक को हम कैसे लिखेंगे, पी के, और फर्स्ट प्लेस का जो आया है ऐसे लगा देंगे। अब आप जो ये वोवल है इनसे पहले जो भी कॉन्सोनेंट स्ट्रोक है उनको ऐसे निशान कर लो ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कौन सा जो स्ट्रोक है वो पहले बनाना है। अब आती है देखो बैक, तो ए से पहले बी का स्ट्रोक है तो हम बी बनाएंगे, और के, बी के बाद वोवल लगा हुआ तो बी के बाद, ये इसका बिफोर पार्ट है, ये इसका आफ्टर पार्ट है, तो लाइट डॉट से लगाएंगे, ये पढ़ा जाएगा बैक। अब आती है टैप, अबोव द लाइन, टी पी, टी के बाद वोवल लगा हुआ तो टी के बाद वोवल लगाएंगे, ये आपको याद रखना। अब आता है क्या लिखा ये कैप, तो कैसे बनाएंगे, के बाद लगा हुआ है, इसका बिफोर पार्ट, ये इसका आफ्टर पार्ट, कैप। इसी तरह से कैच, के सी एच, कैच, के बाद वोवल लगा हुआ है तो ये। आप ये सोचोगे ये वैसे तो स्पेलिंग में सी है, सी का तो हमने कोई भी सिंबल याद नहीं किया था, लेकिन आप जैसे इस वर्ड को बोलोगे तो एक कैच, तो के का हमने स्ट्रोक याद किया था, तो ये जो इस तरह से बनता था, तो इस तरह से आप इस वर्ड को बनाओगे। अब हम लेते हैं पेन, जो करता है एक ही साउंड। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे हम, डेक, डेल, डेट, चेक, रेड। ये एक ही साउंड करेगा, ये रेड नहीं बोलना, रेड। अब देखो इनमें भी ऐसे ही आप निशान लगा लो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक को कि आपको क्या बनाना है, और उसके बाद वोवल है। ये क्या है, डेक, और ये क्या है, ऑन द लाइन बनेंगे, तो डी के, सेकंड प्लेस पर वोवल लगा दो, डेल, डी एल, सेकंड प्लेस पर जो ये लाइट डॉट का वोवल लगा दो, डेट, डी, चेक, इसके बाद वोवल लगा तो इसके बाद वोवल लगाएंगे, रेड, आर के बाद वोवल लगा हुआ तो इसके आफ्टर पार्ट में वोवल लगाएंगे, ये हो गया रेड। आपको ये ऐसे नहीं, जैसे ये रेड बना हुआ है आपको ऐसे नहीं बनाना, आर बना दिया, वोवल लगा दिया, डी बना दिया, तो ये ऐसे गलत हो जाएगा। पहले हमें पूरा वर्ड लिखना, उसके बाद ही हम वोवल लगाएंगे। तो ये रेड। अब लेते हैं थर्ड प्लेस के ई साउंडेड वोवल। अब एग्जाम्पल लीजिए, जैसे इल, बिल, चिल, किल, मिल। ये थर्ड प्लेस के शॉर्ट साउंडेड वोवल है, थर्ड प्लेस के शॉर्ट साउंडेड वोवल है जो क्रॉस द लाइन लिखे जाएंगे। इल, तो ये यहाँ ऐसे लगा लो कि जो वोवल से पहले या बाद में कौन सा स्ट्रोक आ रहा, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि आपको कौन सा बनाना है। पहले वोवल आया हुआ, उसके बाद स्ट्रोक आया हुआ, तो हम कैसे बनाएंगे, एल बनाया, इल, तो पहले वोवल आए तो हम बिफोर पार्ट में जो वोवल लगाएंगे, तो ये पढ़ा जाएगा इल थर्ड प्लेस पर। अब आ गया बिल, तो बी एल, और थर्ड प्लेस पे वोवल लगा दिया। चिल, थर्ड प्लेस पे वोवल लगेगा चिल। किल, ये मैं आपको ये रूल बताऊंगी कि ये यहाँ पर कैसे लगा, ये क्रॉस द लाइन कैसे गया, मिल अगले वीडियो में। अब आप इसको ऐसे बना लो, मिल, क्रॉस द लाइन जाएंगे,
जो ये थर्ड प्लेस के वोवल है वो मैंने आपको बता दिया था, और थर्ड प्लेस पर है जो ये इनका साइन लगेगा वोवल का। ये हमारे हो गए थर्ड प्लेस के जो लाइट डॉट वोवल। अब लाइट डैश वोवल, हमने दैट पेन इज अब नॉट मच गुड, इनके और करने हैं एग्जाम्पल। अब लिखिए जैसे डॉग, शॉर्ट, रोड, रॉक, मॉक। अब देखो ये फर्स्ट प्लेस का लाइट डैश वोवल है डॉग, तो इसको अबोव द लाइन लिखेंगे डॉग, शॉर्ट, रोड, रॉक, फर्स्ट प्लेस पर लगाएंगे। इसी तरह से आपको ऐसे निशान लगा लेना कि आपको कौन सा स्ट्रोक पहले बनाना, उसके बाद वोवल लगाना या पहले वोवल लगाना है। अब मोक, अब मच, जो ए की साउंड करते हैं वोवल, इनको भी हम लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऑन द लाइन बनेंगे। जैसे टच, एग्जाम्पल लो, टच, डच, डम, रंग, लंग। इनको कैसे बनाएंगे, ये ऑन द लाइन बनेंगे। टच सेकंड प्लेस पर लगेगा वोवल हमारा, ऐसे स्ट्रोक को निशान लगा लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। अब है डच, DCH, सेकंड प्लेस पर वोवल लगेगा। डम, रंग, लंग। अब गुड, जो ऊ की साउंड करते हैं, थर्ड प्लेस की वोवल लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनके एग्जाम्पल लीजिए, टुक, शुक, बुक, लुक, पुश। सभी ऊ की साउंड कर रहे हैं और जल्दी बोले जा रहे हैं हर वर्ड। जैसे टुक, शो, इसलिए इनको शॉर्ट साउंडेड वोवल कहते हैं। तो ये क्रॉस द लाइन जाएंगे, टुक, शुक, बुक, लुक। एल के बाद और के से पहले वोवल लगा तो के बिफोर पार्ट में हम वोवल लगाएंगे, पुश। पी के बाद और इश से पहले वोवल लगा तो हम यहाँ पर वोवल लगाएंगे इसके बिफोर पार्ट में। तो ये थे फ्रेंड्स शॉर्ट साउंडेड वोवल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगली वीडियो में मैं जो वोवल्स के कुछ रूल हैं कि अगर हम फर्स्ट प्लेस के वोवल लिखते हैं तो उनको कैसे बनाएंगे, सेकंड प्लेस के वोवल को कैसे, अगर हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड स्ट्रोक के साथ, अगली वीडियो में मैं आपको वो समझाऊंगी। तब तक आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हर वर्ड को, जैसे एक वर्ड लिख लिया उसकी 3 से 4 लाइन आपको भरनी है ताकि आपको अच्छे से हर वर्ड याद हो रह जाए, अच्छे से लिखना आ जाए। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।